हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों को पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ। तो डब्ल्यूपीसी के एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 55 एमसीक्यूज तक हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 56 एमसीक्यू है, उसको सॉल्व करते हैं। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्रीवियस वीडियोस जाके एक बार देख लीजिए, आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो बच्चे पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे करें, उनके लिए बहुत मददगार रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। 56 क्वेश्चन। इनरेगुलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन इनरेगुलर न्यूक्लियाई जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो न्यूट्रोफिल्स में रहता है, बेसोफिल्स में रहता है, इओसिनोफिल्स में रहता है या मोनोसाइट्स में रहता है? वो रहता है बेसोफिल्स में प्रेजेंट। तो द करेक्ट आंसर इज बेसोफिल्स। 57th क्वेश्चन। पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड न्यूट्रोपेनिया मोर देन 10 डेज। अब पेशेंट जो है वो न्यूट्रोपेनिया से सफर कर रहा है, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं उसको। तो वो कौन से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पर रहेगा? ऑप्शन इसके हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स से, न्यूमोसाइटिक कैरिमिनी इन्फेक्शन से, ओरल कैंडिडाइज इन्फेक्शन से, या फिर ट्यूबरकुलोसिस से। आंसर इसका न्यूमोसाइटिक कैरिनी इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। न्यूट्रोपेनिया मींस मतलब न्यूट्रोपेनिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एन एब्नॉर्मली लो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड। मतलब कि ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स का नंबर है वो कम होने लगे। एब्नॉर्मली मतलब अचानक से पता भी ना चले। यूजुअली वैसे कितना न्यूट्रोफिल का नंबर होता है? 1500 से 2000 पर माइक्रोलीटर न्यूट्रोफिल का नंबर होता है ब्लड के अंदर। अच्छा, सीवियरली मतलब बहुत ज्यादा लो लेवल पे न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं पेरिडिपोज पेशेंट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि उससे इसका मतलब ये है जब न्यूट्रोफिल्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। मतलब न्यूट्रोफिल्स कम होंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब लाइन का मतलब ये रहता है। न्यूमोनोसाइटिक, देखिए ध्यान से, न्यूमोनोसाइटिक जीरोबैसी फिनोसाइटिक कैरिनी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ फिनोसाइटिक कैरिनी होता क्या है। एक फंगस है जो कॉज करता है निमोनिया को। उसको फीमेन माफ करना, न्यूमोनोसाइटिक कैरिनी बोलते हैं। पी इज अ साइलेंट न्यूमोनोसाइटिक कैरिनी। इसका मतलब होता है न्यूमोनोसाइटिक जैरबोसी, उसी का मतलब न्यूमोनोसाइटिक कैरिनी होता है। एक इस तरीके की फंगस जो निमोनिया कॉज करती है। अच्छा, इन्फेक्शन कॉज करती है, निमोनोसाइटिक इन्फेक्शन कॉज करती है। अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शन फंगस होती है ये। मतलब जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो इन्फेक्शन कॉज कर देती है। और मोस्टली कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रही है? लंग्स का, इन दोज विद इम्यूनोसप्रेसिव। और इसकी वजह से क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब जो होता है, इम्यून सिस्टम जो हो जाता है वो सप्रेस होने लगता है। और इन कंडीशन लाइक न्यूट्रोपीनिया, उसी कंडीशन को क्या हम लोग कहते हैं? उसी कंडीशन को हम लोग न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी एक्ट किस पर करता है? डब्ल्यूबीसी एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब ये बात तो नॉर्मल सी है कि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है डब्ल्यूबीसी। एक्सप्लेनेशन को देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं जो बच्चों को मोस्टली मेरे पास कमेंट्स वगैरह आते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं या मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि उनको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ज्यादा होती है पीआर यादव की। तो मैं एक्सप्लेनेशन को ज्यादा अच्छे से समझाती हूँ आपको। क्वेश्चंस तो बनते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती। जिन बच्चों को एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती है तो वो बच्चे मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उनके लिए डब्ल्यूबीसी पर पूरी तरीके से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो लाइन लिखा हुआ है पीआर यादव में एप्लीकेशन, माफ कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन का। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट होता क्या है? यानी ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज। अब डिफेंस करता है मतलब वो डिफेंड करता है किसके लिए डिफेंड कर रहा है? इन्फेक्शन और टिश्यू डैमेज। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ नॉर्मल वे में, शुद्ध भाषा में समझाती हूँ। मतलब कि जहां भी टिश्यू डैमेज होता है या फिर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है वहां पर डब्ल्यूबीसी आ जाती है हेल्प करने के लिए। तो यही उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो सेल के डैमेज होने से रोके या प्रिवेंट करे। ठीक है, अच्छा, दे नॉट ओनली न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय। अच्छा, वो केवल न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय ही नहीं करते ऑर्गेनिज्म को, बट ऑल्सो एक्ट एज स्कैवेंजर्स एंड इंग्लूफाइंग डैमेज सेल्स एंड फैगोसाइट। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है मेहतर।
वैसे नॉर्मली सब लोग वो जानते भी हैं, हिंदी भाषा में इसका मतलब मेहतर होता है, बट यहाँ मेहतर नहीं होगा। यहाँ इसका मतलब है जो न्यूट्रोफिल ऑर्गेनिज्म होता है वो एक तरीके की सफाई, यानी कि जो लोग सफाई करते हैं, है ना, जैसे डेड सेल्स हो गई या टिश्यूज की डेड सेल्स हो गई, तो वो स्कैवेंजर्स और उसको खा जाने के डैमेज का वो फैगोसाइट का काम होता है। किसके द्वारा काम करता है? वो फैगोसाइट के द्वारा। अच्छा, मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के मूवमेंट की बात करते हैं। डायरेक्टेड बाय द केमिकल्स, जिससे डायरेक्ट होते हैं केमिकल से, रिलीज्ड बाय इंजर्ड सेल। अच्छा, इंजर्ड सेल से रिलीज होती हैं। इसी प्रोसेस को कीमोटेक्सिस बोलते हैं। तो इसका आंसर तो वैसे भी पहले भी बता चुकी हूँ, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। 59, विच अमंग द फॉलोइंग डू द फैगोसाइटिक एक्शन। अच्छा, बताओ कौन सा फैगोसाइटिक एक्शन करता है? इसेनोफिल्स, बेसिनोफिल्स, पॉलीमॉर्फिस और न्यूट्रोफिल्स। इसका आंसर न्यूट्रोफिल्स है। 3 स्टेज प्रोसेस रहता है विच फैगोसाइटिक, 3 स्टेज की प्रोसेस है जिसमें फैगोसाइटिक न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस रहते हैं। इग्नोफिल्स जैसे निगल जाना इसका होता है, एंड डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म। अच्छा, निगल जाते हैं या ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है फॉरेन एंटीजन को, जिसमें से सेल डेर्बिस कॉल्ड द फैगोसाइट। सेल डेर्बिस का मतलब होता है कोशिका का मलबा, मतलब जो बचता है कोशिका का मलबा, कोशिका मतलब सेल डैमेज जो बचता है उसको हम लोग फैगोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? Nourishing substance, example microorganism must be covered with opsonins such as antibodies or complement to initiate binding with cell receptor on the phagocytes. अच्छा, अब क्या हो रहा है कि सिग्निफिकेंट सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस है उसको निगल जाता है फूड, जैसे कि ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कवर्ड विद। अब ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कवर्ड किससे होता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होती क्या है? ऑर्गेनिज्म इस तरीके की प्रोटीन होती है जो कि क्या करती है, जो कि जो भी कोई कीटाणु या कोई भी बैक्टीरिया होता है उसको प्रोटेक्ट करती है, उस टाइप की प्रोटीन को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सच एज एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट्स टू इनिशिएट द बाइंडिंग विद सेल रिसेप्टर और फेगोसाइट्स, उन्हीं को सेल रिसेप्टर और फेगोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, 60th क्वेश्चन क्या है? द सीरोलॉजिकल रिएक्शन विच सिंथेसाइज बैक्टीरिया फॉर फेगोसाइट्स कॉल्ड। मतलब सीरोलॉजिकल रिएक्शन जो फेगोसाइट के लिए बैक्टीरिया को संवेदनशील बनाते हैं, संवेदनशील जिसे बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। अच्छा, ऑप्सोनाइजेशन होता क्या है? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फैसिलिटेट द फैगोसाइट्स। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है एक उस प्रकार का एक्शन जिसमें प्रोटीन फैसिलिटेटर हो जाता है फैगोसाइटोसिस के लिए। अच्छा, ऑप्सोनिज्म इज अ सब्सटेंस दैट कोड द फॉरेन एंटीजन। ऑप्सोनिज्म एक इस तरीके का सब्सटेंस होता है जो कि कोड करता है फॉरेन एंटीजन्स को, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंड मेकिंग देम मोर सस्पेक्टेबल फैगोसाइट। और क्या बनाता है? मोर सस्पेक्टेबल फैगोसाइट्स बनाता है। अच्छा, a reduction is total leukocyte count is called, a reduction of total leukocyte count उसको क्या कहते हैं? हम लोग ल्यूकोपेनिया कहते हैं। अब अब ल्यूकोपेनिया होता क्या है? एबनॉर्मल डिक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, अचानक ही व्हाइट ब्लड सेल्स का कम हो जाना। यूजुअली जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 4000 mm³ होती है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ सप्रेशन। अच्छा, सप्रेशन फेल होने की वजह से बोन मैरो कॉल्ड ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोपेनिया। तो उस डिक्रीज होने की वजह से जो बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है उसको हम लोग ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द लैब टेस्ट इज इंडिकेटिव एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका आंसर रहेगा WBC 1500 mm³। अच्छा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये बताइए? रिजल्ट पूछ रहा है वो लैब टेस्ट में जिससे पता चले कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो WBC का काउंट अगर 1500 mm³ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा,
एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट यूजुअली एवर, अच्छा इतना रहता है 11,000 mm³ इन ब्लड, अगर इतना रहे तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाए। ल्यूकोसाइटोसिस अकर मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन, अच्छा ल्यूकोसाइटोसिस मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन क्या रहता है, इन्फ्लामेशन या ट्रॉमा या स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। अच्छा न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होंगे तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। मोनोसाइट इंक्रीज होंगे तो क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। लिम्फोसाइट अगर इंक्रीज हो गए तो वायरल एंड क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। ईओसिनोफिल्स अगर इंक्रीज होते हैं तो पैरासाइटिक अटैक या एलर्जी कंडीशन की वजह से होता है। जैसे कि अस्थमा अगर किसी व्यक्ति को है तो ईओसिनोफिल जो होता है वो बढ़ जाता है। 63 क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी, अच्छा एलर्जी में क्या होता है, जैसे अब भी मैंने बताया आपको एलर्जी के लिए ईओसिनोफिल्स होता है, बट तो ईओसिनोफिल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रैनुलोसाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ए ग्रैनुलोसाइट जो होती है वो ल्यूकोपीनिया, इसका करेक्ट आंसर है। एक ग्रैनुलोसाइट होती क्या है, एक ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डेफिशिएंट और एब्सोल्यूट लैक ऑफ ग्रैनुलोसाइट इन डब्ल्यूबीसी। अच्छा सब बहुत कमी हो जाना ग्रैनुलोसाइट्स की, ठीक है, किसके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर, न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी में होते हैं। इट में आकर इन द सम ल्यूकेमिया और ल्यूकोपीनिया एंड आफ्टर एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग्स, अच्छा कुछ ड्रग्स लेने की वजह से भी हो जाता है, जैसे क्लोजापिन और रेडिएशन की वजह से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया जो है वो कॉज हो जाता है। अच्छा आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इम्यूनिटी एंड इम्यूनोग्लोबिन यानी कि आईजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को इम्यूनिटी से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए हमारे, उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।